Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In this series of Indian Contract Act lecture series, today we are going to cover section 59 to 61 and section 59 to 61 deals with appropriation of payments जो कि कवर करता है क्लेटन्स रूल को। ठीक है, क्लेटन्स रूल के बारे में ये 59 से 61 बात करता है और इसमें सबसे पहले हमको ये पढ़ना है सेक्शन 59, उसके बाद 60, उसके बाद 61 और तीनों ही हम एक साथ पढ़ेंगे इन अ चार्ट फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। पेमेंट्स का अप्रोप्रिएशन, सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसको समझने से पहले कि अगर दो पार्टीज हैं, एक हो गया हमारा डेटर और एक हो गया क्रेडिटर। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि डेटर के बहुत सारे डेट्स ड्यू होते हैं क्रेडिटर की तरफ, तो यहाँ पर उसको बहुत सारे डेट्स का रीपेमेंट क्रेडिटर को करना होता है। तो जब डेटर को बहुत सारे डेट्स का रीपेमेंट क्रेडिटर को करना होता है, तो जब डेटर, मान लो डेटर के पास अगर 3 डेट्स ड्यू थे, ठीक है, डेटर के पास यहाँ पर 3 डेट्स ड्यू थे और तीनों डेट्स हजार रुपए के थे। तो यहाँ पर डेटर जब पहला 1000 रुपये अपना देगा, तो उस केस में क्रेडिटर को कैसे पता चलेगा कि ये 1000 रुपये कौन सी वाली डेट के अगेंस्ट यूज़ करना है? तो अगर ये चीज़ डेटर को बताना पड़ेगी कि ये मेरे पहले वाले डेट को सेटिस्फाई करने के लिए 1000 रुपये यूज़ करो, या ये मेरे सेकंड डेट को सेटिस्फाई करने के लिए 1000 रुपये यूज़ करो, या ये मेरे थर्ड डेट को सेटिस्फाई करने के लिए 1000 रुपये यूज़ करो। तो वो 1000 रुपये का पेमेंट, 1000 रुपीज़ का पेमेंट क्रेडिटर कैसे अप्रोप्रिएट करेगा इन डिस्चार्जिंग द डेट्स, वो बताया गया इस अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में सेक्शन 59 से लेके सेक्शन 61 तक। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन 59। तो सेक्शन 59 बोलता है कि इफ द, सबसे पहले ये जनरल लाइन पढ़ लेते हैं। इफ द डेटर ओज सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन क्रेडिटर एंड मेक्स पेमेंट टू हिम, मतलब कि सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स डेटर ओ करता है किसको? वन क्रेडिटर को। क्रेडिटर एक है और डेटर भी एक ही है, बट डेट्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर डेटर ओज सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन क्रेडिटर एंड मेक्स अ पेमेंट टू हिम। अगर बहुत सारे डेट्स ड्यू थे और उनमें से कोई एक डेट का और फिर अगर डेटर पेमेंट करता है किसको? क्रेडिटर को। तो उस केस में ये 3 केसेस हो सकते हैं, या तो सेक्शन 59 का केस हो सकता है, या सेक्शन 60 का, या 61 का। तो सेक्शन 59 बोलता है कि डेटर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली स्पेसिफाई, सेक्शन 59 बोलता है कि वह डेटर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली स्पेसिफाई करता है द डेट्स टू बी डिस्चार्ज आउट ऑफ हिज पेमेंट, देन द डेट्स टू बी डिस्चार्ज इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय डेटर। तो मतलब अगर यहाँ पर सेक्शन 59 तो क्लियरली बोलता है कि अगर जैसे मान लो एक डेट था, दूसरा डेट था और तीसरा डेट था। अब यहाँ पर फर्स्ट डेट क्यों, अगर यहाँ पर डेटर एक्सप्रेसली स्पेसिफाई कर देता है कि ये जो मेरा पेमेंट है ये फर्स्ट डेट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होगा, तो ये क्रेडिटर क्या करेगा? फिर क्रेडिटर उस फर्स्ट डेट को ही सेटिस्फाई करने के लिए पेमेंट यूज करेगा। ठीक है, बट तो यहाँ पर इसलिए सेक्शन 59 क्लियर बोलता है कि ये डेटर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली स्पेसिफाई द डेट to be discharged out of his payment, then the debts to be discharged in the manner specified। तो उस केस में उसी फर्स्ट डेट को वो डिस्चार्ज करेगा क्रेडिटर, क्योंकि वो मैनर स्पेसिफाई कर दिया था डेटर ने। अब सेक्शन 60 दूसरे केस के बारे में बात करता है। सेक्शन 60 बोलता है वेयर डेटर डजंट स्पेसिफाई, मतलब डेटर स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि फर्स्ट में यूज करना है, या सेकंड डेट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करना है, या थर्ड डेट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करना है, ऐसा डेटर नहीं स्पेसिफाई कर रहा है। देन द डेट्स टू बी डिस्चार्ज्ड आउट ऑफ हिज पेमेंट, then the debts to be discharged on the creditor's discretion। तो उस केस में फिर क्या होगा? क्रेडिटर्स डिस्क्रिशन पिक्चर में आ जाएगी। अगर डेटर नहीं स्पेसिफाई कर रहा है which debt is to be discharged in payment out of payment made by him, तो उस केस में क्रेडिटर्स डिस्क्रिशन यूज होगी और क्रेडिटर अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे कोई से भी डेट को डिस्चार्ज कर लेगा, या तो वो फर्स्ट को कर लेगा, या सेकंड को कर लेगा, या थर्ड को कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं थर्ड केस पे सेक्शन 61 के, वेयर नीदर द क्रेडिटर नॉर द डेटर, ना तो नीदर द क्रेडिटर नॉर डेटर स्पेसिफाई द डेट्स टू बी डिस्चार्ज। मतलब कि अब यहाँ पर ना तो क्रेडिटर स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब ना तो क्रेडिटर अपनी डिस्क्रिशन यूज कर रहा है, ना ही डेटर स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन से डेट को डिस्चार्ज करना है, बट डेटर ने पेमेंट कर दिया है डेट्स का, और ऐसे डेट का किया है जो कि सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स हैं, बहुत सारे डेट्स थे और उसका पेमेंट डेटर ने किया है, और ना तो वो उसने स्पेसिफाई नहीं किया, ना तो डेटर ने ना क्रेडिटर ने, कि कौन से डेट्स के को डिस्चार्ज करना है इस पेमेंट के थ्रू। तो उस केस में क्या बोला गया कि डेट्स टू बी डिस्चार्ज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम और प्रोपोर्शनेटली। तो अगर क्रेडिटर अपनी डिस्क्रिशन को भी यूज नहीं कर रहा, या और डेटर स्पेसिफाई भी नहीं कर रहा एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली कि कौन से डेट को डिस्चार्ज करना है, तो उस केस में कैसे पेमेंट यूज होगा? डेट्स विल बी डिस्चार्ज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम और प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, और ये जो सेक्शन 60 और 61 है, इन दोनों ही केसेस में ये एक चीज कॉमन है, क्या है कि वेदर दे आर और नॉट टाइम बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज इररेलेवेंट। मतलब कि ये जो डेट्स हैं ये टाइम बार्ड हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर या नहीं है, वो इररेलेवेंट है। मतलब बेसिकली ये कि अगर
डेट्स का मतलब डेट्स की रिकवरी का पीरियड खत्म हो गया है, तब भी अगर पेमेंट हुआ है तो उस केस में सेक्शन 60 और 61 अप्लाई करेगा। सेक्शन 60 और 61 की एप्लीकेबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी जस्ट बिकॉज कि आपका कोई डेट टाइम बार्ड हो गया है। तो इसीलिए वेदर द डेट्स आर टाइम बार्ड और नॉट अंडर लॉ ऑफ लिमिटेशन इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 60 एंड 61। अब इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हमको पढ़ने, जैसे कि सबसे पहला है कि सेक्शन 59 एंड 61 इज एप्लीकेबल ऑन सेवरल डेट्स एंड नॉट ऑन सिंगल डेट, मतलब कि ये सिंगल डेट पे अप्लाई नहीं करता है। अभी हमने ऊपर देखा था ना कि ये सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स होना चाहिए, जब सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स होंगे उन्हीं पे अप्लाई करेगा। तो इसलिए सेवरल डेट्स पे अप्लाई करता है, सिंगल डेट पे अप्लाई नहीं करता सेक्शन 51 से 61 तक, 59 से 61 तक। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सिंगल डेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेवरल डेट। एक ही डेट में एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को मिला के हम दोनों को सिंगल डेट कंसीडर करेंगे, दोनों को सेवरल डेट नहीं बोल सकते कि चलो दो अमाउंट हो गए तो सेवरल डेट में आ गया, नहीं। तो दी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सिंगल डेट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल डेट एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेवरल डेट। उसके बाद आते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट सिंडिकेट वर्सेस स्मिताबेन एच पटेल। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट सिंडिकेट वर्सेस स्मिताबेन एच पटेल के अंदर ये 5 पॉइंट्स हेल्ड किए गए थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रूल ऑफ अप्रोप्रिएशन in section 59 to 61 is applied to several debts and not on single debt on various heads of one debt। तो ये वही ऊपर वाली रीजनिंग है कि ये जो 59 से 61 है वो सेवरल डेट्स पे अप्लाई करता है, नॉट ऑन सिंगल डेट। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि सेक्शन 60 बोलता है सेक्शन 60 कुड नॉट बी रेड इंडिपेंडेंटली ऑफ सेक्शन 59। सेक्शन 60 को आप इंडिपेंडेंटली ऑफ सेक्शन 59 रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेक्शन 59 और सेक्शन 60 दोनों इंटरलिंक्ड है। 59 बोलता है कि अगर डेटर स्पेसिफाई कर रहा है तो उस मैनर में डेट डिस्चार्ज होगा, बट अगर वो नहीं करता है तो फिर हम रिकोर्स यूज करते हैं सेक्शन 60 का। सेक्शन 60 बोलता है कि अगर फिर नहीं बोला है तो फिर क्रेडिटर्स डिस्क्रिशन यूज कर लो। तो इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट सिंडिकेट वर्सेस स्मिताबेन एच पटेल में बोला कि सेक्शन 60 कुड नॉट बी रेड इंडिपेंडेंटली ऑफ सेक्शन 59। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जो हेल्ड किया गया था कि रूल ऑफ सेक्शन 59 एंड 61 इज अप्लाइड ओनली इन प्री डिक्रेटल स्टेज बिकॉज वंस द डिक्रेटल डिक्री इज पास्ड देन द पेमेंट टुवर्ड्स डिक्रेटल डेट मस्ट बी अप्रोप्रिएटेड एज पर डिक्रेटल डिक्री। तो ये बात भी सही है, डिक्रेटल अगर एक बार डिक्री पास हो गई और उस डिक्री में बता दिया गया कि इन डेट्स पे पहले पेमेंट यूज होगा, फर्स्ट डेट पे पहले पेमेंट फर्स्ट डेट को डिस्चार्ज करेगा, फिर सेकंड डेट को डिस्चार्ज करेगा, तो उसी ऑर्डर में करेगा। तो सेक्शन 59 से 61 सिर्फ कब तक अप्लाई करेगा? ओनली अप टू प्री डिक्रेटल स्टेज। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट है कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन इन द डिक्रेटल डिग्री, अगर मान लो डिग्री पास हुई, डिग्री पारित करने के बाद भी उसमें कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं मेंशन किया गया कि कौन से डेट को पहले डिस्चार्ज करना है, देन द पेमेंट इज टू बी मेड फर्स्टली टुवर्ड्स द इंटरेस्ट एंड कॉस्ट एंड देयर आफ्टर इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो फिर उस केस में फोर्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट बोलता है इस केस में जजमेंट लास्ट पॉइंट बोलता है कि अगर डिग्री में स्पेसिफाइड नहीं है मैनर ऑफ डिस्चार्जिंग द डेट्स, तो उस केस में पहले द पेमेंट इज टू बी यूज्ड टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड कॉस्ट एंड देन देयरआफ्टर द पेमेंट इज टू बी यूज्ड टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट। तो फिर इस मैनर में डिस्चार्ज होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स एंड इसमें प्री में ये भी पूछा जाता है कि सेक्शन 50 विच सेक्शन डील्स विद क्लेटन्स रूल। तो सेक्शन 59 से लेके 61 तक बात करता है हमारा क्लेटन्स रूल के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स एंड क्लेटन्स रूल। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां कुछ और सेक्शंस को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच रेगुलर वीडियोस।